हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्राचीन हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, जो कि टीएसटी, पीएचडी, बीपीएससी हर जगह आपके काम आएगी। वन लाइनर क्वेश्चन है, यूथ बुक का क्वेश्चन है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पहला है कि जिस काल, बड़ा कर लें थोड़ा, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, या उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन कब से प्रारंभ करता है। तो मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन लगभग 30 लाख ईसा पूर्व से प्रारंभ करता है। अगला है कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाण काल युग, मध्य पुरापाषाण काल युग, उच्च पुरापाषाण काल युग। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष से प्रस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ हुआ। तो 1863 ईसा पूर्व से अनुसंधान यहाँ पे प्रारंभ हुआ था। अगला है कि भारत में किस भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद ने प्रस्तर युगीन बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया। तो किए थे वो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। अगला है कि डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। तो ये किए थे थॉमसन ने। अगला है कि भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किस स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। तो पल्लवरम, मतलब मद्रास के समीप से इन्होंने प्राप्त किया था। अगला है कि अति रमपक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज किसने की थी। तो विलियम किंग ने की थी। अगला है मानव विकास का क्रम। देखिए मानव विकास का क्रम कैसे हुआ था, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। पिथेकस पहले आया था, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया था, फिर होमो इरेक्टस आया था, फिर नियंडरस्थल आया था, होमो सेम्पियन आया था सबसे लास्ट में। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज बना और पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ था कब। तो हुआ था ऑस्ट्रेलोपिथिकस काल में हुआ था। अगला है कि किस आदि मानव ने सबसे पहले शव विसर्जन तथा अग्नि का व्यापक रूप से उपयोग किया था। तो किसने किया था, नियंडरथल ने यहाँ पे सबसे पहले शव विसर्जन तथा अग्नि का व्यापक रूप से उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ था, जिसे क्या कहा गया था। तो होमो सेम्पियन कहा गया था। होमो सेम्पियन को आदि नामों से जानते हैं, प्रज्ञमानव, क्रो-मैग्नोन, चांस-लेड ग्रीमांडी। तो होमो सेम्पियंस को यहाँ पे 3 नाम दिया गया है। प्रज्ञमानव कहा गया है, क्रो-मैग्नोन कहा गया है, चांस-लेड ग्रीमांडी कहा गया है। अगला है कि पुरापाषाण युग से प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे। क्रोड उपकरण, हस्त कुठार, हैंड एक्स, विदारडे, क्लीवर खंडन, गड़ासा। क्रोड युग से प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे। तो क्रोड उपकरण हस्त कुठार, विदारडे, खंडक, गड़ासा थे। अगला है कि पुरापाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों से पाए गए हैं। तो बेलन घाटी, जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, भीमबेटका की चित्रित शैलाश्रयों से मिला है। अगला है कि मध्य पुरापाषाण को एक अन्य नाम से जानते हैं। तो कौन सा अन्य नाम है, फलक संस्कृति। अगला है कि मध्य पुरापाषाण युग के प्रमुख उपकरण थे वेधनी, छेदनी और सुरचनी। अगला है कि मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण बने थे, शल्कों के बने विविध प्रकार के फलक थे। अगला क्वेश्चन है कि उच्च पुरापाषाण युग के प्रमुख उपकरण क्या क्या थे। तो तक्षणी थे, सुरचनी थे, ब्लेड ब्यूरेंस इसको कहा गया है, ब्लेड्स ब्यूरेंस। अगला है कि चापर, चंपिंग, पेबुल संस्कृत के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं।
तो सोहन घाटी के क्षेत्र से। अगला है कि भारत में पुरापाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले थे? तो पल्लवरम से, मद्रास तमिलनाडु में पड़ता है। अगला है कि परिष्कृत औजारों का किस युग को माना जाता है? परिष्कृत औजारों का युग किसे माना गया है? तो उच्च पुरापाषाण युग को। अगला है कि उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बेलन घाटी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। अगला है सिहावल एवं संघोवा पुरा स्थल है निम्न पुरापाषाण काल संस्कृति का। अगला है कि निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल हथनौरा नर्मदा घाटी की खोज 5 दिसंबर 1982 में किसने किया था? तो डॉक्टर अरुण सोनकिया ने यहाँ पे किया था। आ गए हम मध्यपाषाण काल में। तो मध्यपाषाण काल का पहला क्वेश्चन है कि मध्यपाषाण काल संस्कृत का महत्व मोटे तौर पर माना जाता है कब से? 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। अगला है कि पुरापाषाण काल और नवपाषाण युग के बीच के संक्रमण काल को क्या कहा जाता है? तो पुरापाषाण काल और नवपाषाण युग के बीच के संक्रमण को मध्यपाषाण काल कहा जाता है। अगला है कि भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने कब दी थी? तो 1867 से 68 ईसा में। अगला क्वेश्चन है कि मध्यपाषाण काल के उपकरणों की खोज आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र से की थी? तो विंध्य क्षेत्र के शैल चित्रों से। अगला है कि मध्यपाषाण काल के उपकरण बहुत ही छोटे होते थे जिन्हें कहा जाता था माइक्रोलिथ उपकरण। अगला है कि मध्यपाषाण काल के उपकरणों का निर्माण किन पत्थरों से हुआ था? तो जैस्पर, कल्सडेनी पत्थर से, चर्ड-क्लिंट से, क्वार्टजाइट से। इन सब से जो है मध्यपाषाण काल के उपकरणों का निर्माण किया जाता था। अगला है कि मध्यपाषाण काल के उपकरणों का आकार प्रकार कैसा था? तो उसका आकार चंद्राकार होता था, अर्धचंद्राकार भी होता था और त्रिभुजाकार भी होता था। अगला है कि मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो मध्यपाषाण काल के पशुपालन के जो साक्ष्य मिले थे वो आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, और बागोर जो भीलवाड़ा राजस्थान में है। अगला है कि मध्यपाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सराय नाहर से, मदहा से और प्रतापगढ़, मदहा जो प्रतापगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला है कि मध्यपाषाण कालिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो चौपानी मांडो, इलाहाबाद से। भारत के किस शिलाखोह से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश से। अगला है कि किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो मदहा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। अगला है कि किस मध्य पाषाणिक स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो दमदमा से। अगला है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी से मिला है, बोरी महाराष्ट्र में पड़ता है ये। अगला है कि किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है? तो हथनौरा कहाँ है? नर्मदा घाटी के पास। अगला है कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल का टेक्टस बुक किस क्षेत्र को कहा गया है? टेक्टस बुक बेलन घाटी को, बेलन नदी घाटी जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। अगला है कि भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाणवास वाला स्थल कौन सा है? तो बागौर भीलवाड़ा राजस्थान। बागौर साइट के संबंध सही कथन है। यह बागौर कहाँ क्या है? साइट से संबंधित कथन क्या क्या है? यह राजस्थान में अवस्थित है। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राग मृत भांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से 3775 ईसा पूर्व के कार्बन तिथियां हैं। जबू, बैल, भेड़, बकरी और सूअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल पर मानव जीवाश्म पुरापाषाण कालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं? तो कौन सा है? नर्मदा घाटी के महाराष्ट्र में
हथनौरा में। अगला है कि वह मध्य पाषाणिक स्थल जहाँ से पशुवध स्थल या बूचड़खाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो महदहा है। अगला है कि सराय नाहर और महदहा संबंधित है गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से। अगला है कि प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किस काल से संबंधित है तो उच्च पुरा पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल देखिए कौन कौन से हैं। वीरभानपुर जो है पश्चिम बंगाल में है। लखनाज कहाँ है, गुजरात में है। टेरी तमिलनाडु में है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। बागौर राजस्थान में है। सराय नाहर उत्तर प्रदेश में है। महदहा जो है उत्तर प्रदेश में है। अगला है कि मध्य पाषाण कालीन गुफा चित्रकारी में किस प्रकार की कला प्रदर्शित की गई है तो आखेट की भी है, नृत्य और युद्ध की भी है। भारत में अगला है कि भारत में किस नव पाषाणिक स्थल की सर्वप्रथम खोज की गई तो लिंगसुगुर्ग 1842 में मैसूर में मिला है। यहाँ आ गए नवपाषाण काल। तो विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से कब माना जाता है, कब से माना गया है तो 9000 ईसा पूर्व से। भारत में नियोलिथिक नवपाषाण स्थिरीकरण की तिथि मानी जाती है तो 7000 ईसा पूर्व से। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाणिक युगीन एक ऐसी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसका काल 7000 ईसा पूर्व बताया गया है। वह स्थल है मेहरगढ़। कहाँ पे पड़ता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। नवपाषाण काल के सर्वप्रथम स्तर उपकरण सर्वप्रथम 1860 ईसा पूर्व में लेनमे सूरियर ने कहाँ से प्राप्त किए थे तो टोन्स नदी से नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर मिले थे। अगला है कि वह स्थान जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तथ्य वह स्थान जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए थे मेहरगढ़। अगला है कि भारत में प्राप्त प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल है तो लहुरा देव है, संत कबीर नगर है और तत्पश्चात मेहरगढ़ भी है। लहुरा देव से कब से कब तक मिला है तो 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व में। अगला है कि नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम की खोज डी टेरा एवं पीटरसन ने किस वर्ष की थी तो 1935 में। अगला है भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए तो कोल्डिहवा कहाँ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। अगला है भारत में सर्वप्रथम गेहूं के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए तो गेहूं के साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से मिले हैं। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो मेहरगढ़ से। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला कि कौन सा है। किस नवपाषाणिक स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं तो बुर्ज होम में जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला है कि किस नवपाषाणिक स्थल से गर्तावास या गड्ढा घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो बुर्ज होम एवं गुफर कराल से। वह नवपाषाणिक स्थल जहाँ से पशु हड्डी के उपकरण एवं हिरण की सींगों के उपकरण मिले हुए तो चिरांद से मिले हुए जो सारण बिहार में है। अगला कि दक्षिण भारत में नवपाषाणिक काल का मुख्य स्थल कौन सा है तो बेल्लारी कहाँ पे है, कर्नाटक। नवपाषाणिक काल मुख्य स्थल यहाँ पे मिले हैं। किस नवपाषाणिक कालीन पुरा स्थल से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो संगनकल्लू बेल्लारी कर्नाटक में है। और उसके बाद पिगलीहल उत्तरनूर से मिला है। अगला है कि दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं तो मस्की है, ब्रह्मगिरी है, हल्लूर है, कोडक्कल है, पिकलीहल है, संगलकल्लू है, टी नरसीपुर है, तेक्कलकोट कर्नाटक, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है। उत्तरनूर आंध्र प्रदेश में है। नवपाषाणिक काल की प्रमुख देन क्या क्या थी उसको देख लेते हैं। देखिए स्थिर ग्राम जीवन का विकास देखा गया, कृषि का विकास देखा गया, कुंभकारी निर्माण देखा गया है, आग का सर्वप्रथम प्रयोग, पहिए का आविष्कार, ये सब नवपाषाणिक काल के प्रमुख देन थे। अगला है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया जाता था तो जौ था। बसुली छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृत में पाए जाते थे तो नवपाषाणिक काल में। फसल काटने का सलाहकार
फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। किस नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण प्राप्त होता है? तो महागढ़ा से। यहाँ पे हम प्राचीन जो होता है महापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे जो विविध है उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय।